वेलकम टू एडविजन, एजुकेशन विद क्रिएटर विजन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं और उनका उपयोग क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट, तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। ये सभी चीजें आज हम पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अपना वीडियो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का एक जाल है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है और दुनिया भर के कंप्यूटर में नेटवर्क का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट की खोज बॉब कहन और विंडसर्फ ने 1969 में की थी। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर नेटवर्किंग या अंतरजाल, जिसका मतलब है नेटवर्क का ऐसा जाल जिसे बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सके। इंटरनेट आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज हम लगभग सभी तरह के कामों के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमें किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम या तो लाइब्रेरी जाके किसी किताब में इसे खोजने की कोशिश करते या किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में जानने की कोशिश करते, लेकिन उसमें हमारा बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो जाता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें वो जानकारी मिल जाती। और अगर जानकारी मिल भी जाए तो यह जरूरी नहीं कि वो जानकारी सही ही हो। लेकिन अगर वही जानकारी हम इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो हमें उससे रिलेटेड जानकारी तुरंत मिल जाती है, हमारा समय भी वेस्ट नहीं होता है और हमें 100% सही जानकारी मिलती है। हमारे देश में आज इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और वहीं 5-6 साल पीछे जाकर देखें तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ही कम थे। आज के समय में हम व्हाट्सएप की मदद से किसी भी व्यक्ति को जो चाहे कितनी भी दूर बैठा हो या दूसरे देश में भी हो, उससे हम वीडियो कॉल पर या मैसेज के थ्रू आराम से बात कर सकते हैं। ये सभी चीज इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पाया है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी तरह के ऑनलाइन काम को आसानी से कर सकते हैं अपने फोन या कंप्यूटर की मदद से। जैसे कि मान लेते हैं हमें कहीं जाना हो और हमें ट्रेन या एरोप्लेन की टिकट बुक करनी हो, तो हम उसे आराम से अपने फोन या कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। उसी तरह हम अपने फोन को रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल भर सकते हैं, टेलीफोन बिल भर सकते हैं और अगर हमें किसी को पैसे भी भेजने हो तो हम इंटरनेट के माध्यम से आराम से उसे भेज सकते हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में। इंटरनेट का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1969 में पहली बार हुई थी। शुरू में इसका इस्तेमाल करके यूएस के 5 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया था। इसके बाद 1972 तक इसमें 23 नोड ऐड कर दिए गए और इसके बाद यह दुनिया के कई देशों के साथ जुड़ गया। शुरू के समय में इसको बस प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर यूज किया जाता था, जिसका उपयोग सीक्रेट जानकारी भेजने के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ इसमें सुधार होते गए और बाद में सभी के लिए उपलब्ध कर दिया गया और आज के समय ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। अब हम जानते हैं इंटरनेट का खोज करने का कारण क्या था, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी और इसकी खोज किसने की थी। इंटरनेट की खोज की जड़ें विश्व युद्ध के समय से जुड़ी हुई है। दूसरी विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब दुनिया 3 अलग अलग गुटों में या ग्रुप में बट गई। पहली गुट थी अमेरिका की, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। दूसरी गुट थी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन की, जो आज के समय रशिया है। और तीसरी गुट थी न्यूट्रल देशों की, जो ना तो अमेरिका की तरफ थे ना ही रशिया की तरफ थे। उसमें हमारा देश भारत था। ये विश्व युद्ध की बातें सुनकर हम सभी के दिमाग में आया होगा कि इंटरनेट से इसका क्या कनेक्शन है। तो मैं बता दूं, इंटरनेट से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो आइए जानते हैं इसका कनेक्शन इंटरनेट से कैसे है। तो बात तब की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई थी। तब अमेरिका की गुट और रशिया की गुट दोनों के बीच में कोल्ड वॉर या शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस टाइम सभी देश अपनी गुप्त संदेश को या इंटेलिजेंस को भेजने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या फैक्स वगैरह का यूज किया करते थे, जो कि बहुत अनसेफ था, जहां से इंफॉर्मेशन कभी भी लीक हो सकती थी। तब उसी टाइम अमेरिका को इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और आगे चलकर उन्होंने एक एजेंसी आरपा या ARPA, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उसकी स्थापना की
और उसे एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने का काम दिया जिससे वह अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम आसानी से और बिना किसी अड़चन के कर सके। इसके लिए अमेरिका ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। तब जाकर आरपा नेट की खोज की, जिसकी मदद से कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सका और उसकी माध्यम से जानकारियों का आदान प्रदान किया जा सका। उसके बाद आगे चलकर 1972 तक रे टॉमलिंसन ने ईमेल नेटवर्क बना के उसको लॉन्च कर दिया, जिसकी मदद से ईमेल के द्वारा जानकारियां साझा की जाती थी। फिर आगे जाकर 1980 के समय तक TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास कर लिया गया और उसके बाद आम आदमियों के उपयोग के लिए इसे लॉन्च कर दिया गया। अब तक हमने देखा कि विश्व में इंटरनेट कब लॉन्च हुआ और कैसे लॉन्च हुआ। अब हम जानेंगे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई। भारत में इंटरनेट 1986 में पहली बार लॉन्च हुआ था, लेकिन शुरुआत में यह बस रिसर्च या एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लॉन्च हुआ था। उसके बाद 14 अगस्त 1995 में इसे आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया और 15 अगस्त 1995 को इसका पहली बार उपयोग किया गया। उस समय भारत की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी BSNL या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने भारत में इंटरनेट की सेवा प्रदान की। उसके बाद भी भारत में इंटरनेट का यूजेज उतना नहीं बढ़ पाया क्योंकि इससे रिलेटेड कोई नियम ही नहीं थे। उसके बाद आगे चलकर साल 2000 में IT एक्ट संसद में पास हुआ। भारत में इंटरनेट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। उसके बाद याहू जैसे बड़े बड़े कंपनी भारत में आए और उन्होंने अपनी इंटरनेट सेवा बढ़ाई। साल 2000 में IT एक्ट संसद में पास हुई, जिसके पास होने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेट बेस्ड थी वो भारत में आई, जिससे इंटरनेट को बहुत ज्यादा विस्तार मिला। लेकिन फिर भी इसका उपयोग उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा। फिर 1 जुलाई 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके बाद भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और आज के समय लगभग 60% लोग भारत में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब तक हमने जान लिया कि इंटरनेट कैसे बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब आगे हम जानते हैं इंटरनेट आखिर चलता कैसे है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई बादल है जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डाटा स्टोर है, वहीं से इंटरनेट चलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंटरनेट ऐसे नहीं चलता है और ना ही हमारे द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट से अब इंटरनेट चलता है। सैटेलाइट से पहले इंटरनेट चला करता था, लेकिन वह बहुत पुरानी बात थी। उसमें डेटा बहुत स्लो लोड होता था और इंटरनेट भी बहुत स्लो चलता था। लेकिन टेक्नोलॉजी में विकास के चलते आज हम फास्ट इंटरनेट यूज कर पाते हैं। यह चीज सफल हो पाया है ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से। जी हाँ, एक केबल या तार जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसी की मदद से हम आज फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि हम तो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में बिना कोई तार जोड़े ही इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं, तो यह केबल के जरिए कैसे चलता है और पूरी दुनिया में यह केबल लगाना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पूरी दुनिया ही आज इंटरनेट का उपयोग करती है। तो मैं आपको बता दूं, यह 100% सच है। हम आज 90% इंटरनेट का यूज ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही करते हैं। अभी तक हमने 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में बिछा दिए हैं। यह पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर से बिछाई जाती है। अब हमें यह लग रहा होगा कि समुद्र के अंदर यह तार बिछाई जाती है, तो कभी यह तार अगर खराब हो गई या इसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो इसे कैसे बनाया जाता है, या फिर यह कभी खराब होती ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यह तार भी खराब होती है। एक बार 2008 में इजिप्ट में एक जहाज की वजह से पूरी ऑप्टिकल फाइबर टूट गई थी, जिसके बाद इजिप्ट में 70% इंटरनेट बंद हो गया था। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई गई है जो 24 घंटे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल पर निगरानी रखती है, और यदि किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में कभी कोई नुकसान होता है तो यह जल्दी से जल्दी उसे ठीक कर देती है। अब हम सभी को पता चल गया होगा कि 90% इंटरनेट केबल के मदद से चलता है, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। लेकिन अब हम सोच रहे होंगे कि यह बाकी का 10% कैसे चलता है। तो मैं आपको बता दूं, यह 10% इंटरनेट खुफिया एजेंसी और मिलिट्री यूज किया करती है, जिसे सैटेलाइट के थ्रू एक्सेस किया जाता है, जिसे आम लोग के लिए अवेलेबल नहीं किया गया है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि आखिर मोबाइल में हम बिना ऑप्टिकल फाइबर के कैसे इंटरनेट चला पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो टावर लगे हुए रहते हैं वो सभी ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही कनेक्टेड रहते हैं।
और टावर में सेलुलर एंटीना और सिग्नल बूस्टर लगे हुए रहते हैं, जिसकी मदद से हम नेटवर्क अपने फोन में रिसीव करते हैं और उसी के कारण हम इंटरनेट उपयोग कर पाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।